गुड मॉर्निंग क्लास 9। लास्ट टर्म पे हम लोग ने 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज करी थी। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। बच्चों, इसके लिए आप लोग को करना है कि एक ग्राफ कॉपी आप लोग खरीद लीजिए या ग्राफ की शीट आती है वो खरीद लीजिए, और जितने भी आप ग्राफ बनाएंगे वो सब ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, उनको जो है कॉपी में पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ पेपर पे जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम आएगा, उसमें किसी तरीके की भी कोई जो है वो एरर नहीं होगी। तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें जो इक्वेशंस दी होगी उसमें एक वेरिएबल की हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज करिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज 2x plus y equal to 6. This is the equation and we have to plot this equation graphically. तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे y इक्वल टू लिख सकते हैं 6 माइनस 2x। तो देखिए यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। x की डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज लेंगे। देखिए, जब भी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि जिसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट ही ना कर पाए। अब सपोज करिए किसी क्वेश्चन में आप x इज इक्वल टू 20 नहीं लेंगे या x इज इक्वल टू 50 नहीं लेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 50 आप ले लेंगे तो उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब हमारी जो यहाँ पे यूनिट हम लोग ले रहे हैं वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और टेबल जो हमारी होगी उसमें x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, और फिर तीसरा जो होगा हमारा पॉइंट x, y जो ऑर्डर्ड पेयर में पॉइंट होगा। अच्छा, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम आप 4 वैल्यूज जो है वो जरूर से लीजिए। तो अब यहाँ पे हम x की 4 वैल्यूज लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सपोज करिए जैसे x की वैल्यू हमने ले ली 0, तो व्हेन x इज 0 y विल बी 6, सो द पॉइंट विल बी 0,6। अब इसके बाद x की वैल्यू हम ले लें 1, तो व्हेन x इज 1 y विल बी 6 माइनस 2 4, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 1,4। फिर x की सेकंड वैल्यू हम ले लें 2, तो जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2,2। फिर x की वैल्यू अगर 3 रख दे तो 2 इंटू 3 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 और पॉइंट हमारा हो जाएगा 3,0। तो देखिए ये 4 पॉइंट्स हमारे आ गए। अब हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर में 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजेंटल लाइन जो है वो x एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगी और वर्टिकल लाइन जो है वो y एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए, पहला हमारा पॉइंट क्या है, 0,6। तो 0,6 जो है वो यहाँ कहीं पे होगा। देखिए, ये रफ डायग्राम है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने कोई स्केल से मेजर नहीं किए हैं डिस्टेंसेस। सेकेंड पॉइंट है 1,4, तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट 1,4। और तीसरा पॉइंट है 2,2, जब x की वैल्यू 2 है
तो y की वैल्यू भी 2 है। और तीसरा पॉइंट है जब x 3 है हमारा तो y जो है वो 0 है। तो देखिए ये सबसे पहले हम इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और उसके बाद इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। वो स्ट्रेट लाइन 2x plus y is equal to 6 को रिप्रेजेंट करेगी। तो दिस लाइन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus y is equal to 6, यानी 2x plus y is equal to 6 एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो x एक्सेस को 3,0 पॉइंट पे कट कर रही है और y एक्सेस को 0,6 पॉइंट पे कट कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेट लाइन आप लोग प्लॉट करेंगे इसको जो आप पेंसिल यूज करिएगा वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और जो ग्राफ पेपर हमारा होगा ग्राफ पेपर पे जो लाइंस होती हैं हम जब भी पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल ओवरलैप करनी चाहिए। ये नहीं कि ग्राफ पे लाइन थोड़ा इधर आ रही है, आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो अलग डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं। तो बहुत केयरफुल होके जो है ग्राफ पेपर को यूज करिएगा। अब इसी पे हम लोग जो है और प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग ने लिया 2x plus y equal to 6। अब अगर हम एक दूसरी इक्वेशन कंसीडर करें जैसे x प्लस इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ली है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें थोड़ा ये ध्यान रखिएगा अगर किसी क्वेश्चन में c की वैल्यू 0 है तो ये इक्वेशन हो जाएगी ax प्लस by इक्वल टू 0। तो अगर हमारी इक्वेशन इस तरीके की है जिसमें सिर्फ x और y का टर्म आ रहा है और कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा है तो वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। बिल्कुल ध्यान से इस चीज को सुनिए कि इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन देन दैट इक्वेशन विल डेफिनेटली पास थ्रू द ओरिजिन। अब अगर यही गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होती तो ये ओरिजिन से पास नहीं होती। अब यहाँ पे सिर्फ x और y का टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी। अब इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए जैसे y इज इक्वल टू हम माइनस x हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो x y एंड पॉइंट x कॉमा y, ये x की वैल्यू हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर -2 हम ले लें तो y कितना हो जाएगा 2, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा -2, फिर x को अगर 0 कर दें तो y भी 0 हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 0,0। x को 1 ले लें तो y -1 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 1,-1। x को 2 कर दें तो y -2 हो जाएगा, पॉइंट हमारा हो जाएगा 2,-2। तो अब देखिए ये 4 पॉइंट हमारे आ गए और इन चारों पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट -2,2 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड सपोज दिस इज पॉइंट -2,2। सेकंड पॉइंट 0, 0 है और थर्ड पॉइंट 1,-1, 1,-1 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1,-1। इसी तरीके से 2,-2 जो है ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा 2,-2।
अब ये देखिए ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करें हम तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमारी जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटायरली लाई करेगी। तो इस स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट्स होंगे वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट्स में होंगे या थर्ड क्वाड्रेंट्स में होंगे। तो अब आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग को जो 4.3 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करने हैं, और उनके क्वेश्चंस को करने के लिए आप जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ शीट में होना चाहिए। एक पतली सी ग्राफ कॉपी खरीद लीजिए और उसके ग्राफ पन्नों पे ये जब आप स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग करिएगा और उसको जो है रजिस्टर में पेस्ट कर दीजिएगा।